हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार ओझा फ्रॉम ओझा क्लासेस। उम्मीद है आप लोग सी टेट की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है आप लोग जितने हो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहेंगे कीजिए। और प्रैक्टिस सेट लगातार मारते रहिए कि देखिए अपना स्कोरिंग कितना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। स्ट्रेटेजी रखिए कि हम इतने दिनों में इतना कवर कर लेंगे। और मैंने आज इसी टॉपिक पर एक आगे बढ़ाया है कि जो सबसे पहले स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये टॉपिक बहुत लंबी होती है। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक होती है वो इंटेलिजेंस की है। ये बहुत दोनों जो टॉपिक है बहुत लंबी चलती है। तो मैंने एक छोटा सा इसको समराइज़ किया था बताने के लिए कि ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा वक्त की ज़ाया ना करें, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटा है। तो इसे याद रखने के लिए हम लोग चाहते हैं कि 4th स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट इसे याद रख लेंगे कि कितने भाग होते हैं, 4 भाग। सबसे पहला होता है इन्फेंसी, जिसको हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड, जिसको पूर्व बाल्यावस्था। नंबर 3 लेटर चाइल्डहुड। और जो सबसे लास्ट होता है वो एडोलसेंस होते हैं, वो किशोरावस्था। आप लोग इसमें ज़्यादा ना हो कि शैशवावस्था से भी प्रीनेटल फेजेस या पढ़ना होता है, जिसको गर्भावस्था में पढ़ना होता है, जो अभिमन्यु से संबंधित था कि गर्भ में वो बहुत कुछ शिक्षा का विकास उसने कर लिया था, सुनने का शक्ति उसमें आ गई थी। तो वो अलग चीज़ों के है, उसको ज़्यादा नहीं पूछना है और पूछता भी नहीं है। तो हम लोगों ने 4 भागों को पढ़ा है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। आगे बढ़ते हैं एक एक करके कि इन्फेंसी जो है वो 0 to 2 years है दोस्तों। तो 0 to 2 years इसलिए माना जाता है इसको, तो ये जन्म से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जीरो जीरो का मतलब होता है जन्म। कितने होते हैं? जन्म से 2 years, है ना, 2 वर्ष। तो इसे याद रखेंगे, कहीं कहीं ये नहीं मिस्टेक करना है कि सर जीरो क्यों होता है। जीरो इसलिए होता है कि एक मापक है। तो इस एज को हम लोग क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसलिए आप समझेंगे। सेंसेस मोटर स्टेजेज इसमें डेवलप हो जाती है। सेंसेस मीन्स होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि जितने हमारे सेंसरी बॉडी हैं, आइज़ है, नोज है, ईयर है, इसमें भरपूर उन लोगों ने काम करने लगता है कि बच्चे कैसे उंगली चूसने लगता है, बच्चे कैसे चलना शुरू होता है, क्रॉल करने लगता है, कि वो कैसे धीरे धीरे बच्चों में उनमें डेवलपमेंट आने लगती है। वो अगर कुछ चीज़ों को पकड़ता है या प्रकाश के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस उम्र में बच्चे प्रकाश के प्रति ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसी एज में इन्फेंसी या कह सकते हैं कि शैशव अवस्था में। और जो नंबर 2 जो है उस एज को हम लोग क्या इसी नाम से जानते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें फास्ट होती है। आप याद कीजिए कि जो नवजात शिशु होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उनकी जो आकार होती है, प्रकृति होती है, एकदम छोटा सा होता है। लेकिन वो 2 साल के बाद क्या होता है कि 2 साल के बाद उनके में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका होता है। वो चलना शुरू कर देता है, उसका भार में, वजन में और लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये इन्फेंसी का बस यही 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को याद रखना है और इतने में सारा कुछ क्वेश्चन आता है। नंबर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो अर्ली चाइल्डहुड है। और अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि 2 से 6 वर्ष के बीच को इसको रखा गया है, अर्ली चाइल्डहुड। और इसमें आप अगर ऑब्जर्वेशन कभी किए होंगे या ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि 2 साल के बाद के बच्चे जो है खिलौने के प्रति बहुत ज़्यादा वो बहुत बहुत ज़्यादा लगाव उनसे हो जाती है, अटैचमेंट उसमें हो जाती है कि नहीं ये खिलौना मेरा है, गुड़िया है, वो बीमार पड़ गई है, टूट गई है, रोना धोना शुरू हो जाता है उस टॉय एजेज में। तो इसलिए इसको एक 2 से 6 साल के बच्चे को हम लोग टॉय एजेज को भी माना है। और जो दूसरा है क्या कि नकल का आयु भी इसमें माना गया है, कहा जाता है इसमें। तो नकल का आयु के लिए आप देख सकते हैं कि जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना, अपने दादाजी का, दादी का, नानी का, सबका नकल करना शुरू कर देती है या कर देता है। हमने तो कई बार देखा है कि हमारे चाचा का नकल करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दादाजी का कैसे बोलते हैं, कैसे आते हैं, कैसे चलते हैं, सारी चीज़ों का नकल करने का, भले वो प्रॉपर या परफेक्ट नहीं कर पाए लेकिन वो करने का कोशिश करता है, इसलिए इसको नकल का आयु कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्टेस्ट होती है और सेंसिटिव भी होती है, क्रिटिकल भी होती है, क्योंकि लैंग्वेज को वो सीख रहा है और लैंग्वेज को बोलने का प्रयास करता है। तो कह सकते हैं कि जो ये भाषा का जो इसमें होती है उसमें से क्या होता है, ये फास्टेस्ट होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फास्टेस्ट होती है और सेंसिटिव भी होती है, क्रिटिकल भी होती है, क्योंकि सीखना किसी को आसान से तो कोई सीख नहीं सकता है ना किसी चीज़ को।
तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए या इस उम्र में थोड़ा सा क्रिटिकल भी होते हैं। लेकिन फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें बढ़ता है, दोनों में बढ़ता है, शैशव अवस्था में भी और अर्ली चाइल्डहुड में भी, मतलब पूर्व बाल्यावस्था में भी, दोनों में तेज़ी से बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुकता कहाँ है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ थोड़ा सा लो होता है। तो ये बस इतना ही रखना है 4। और हम लोग धीरे धीरे अब लेटर चाइल्डहुड की बढ़ें तो 6 से 12 वर्ष की, ये 6 से 12 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो समझ सकते हैं कि कैसे क्या करते हैं। और आप लोग देखे होंगे इसमें गैंग एज जाना जाता है, गैंग एज के नाम से। आप पूछेंगे सर गैंग एज क्या हो गई, क्या गुंडे उंडे की बात हो रही है क्या? गैंग एज का इसलिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गैंग एज का मतलब है कि बच्चे स्कूल जब जाना शुरू करते हैं वो समूह में जाना शुरू कर देते हैं। कैसे जाते हैं? समूह में वो खेलना शुरू कर देते हैं। अगर स्कूल जा रहा है तो समूह में जाएगा, खेलना भी है तो समूह में खेलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं उसको स्कूल व समूह में खेलना कूदना होता है। एक चीज़ हम लोग इसमें भूल गए, किस चीज़ को? स्कूल एज या सूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं, इस एज को हम लोग सूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। सूडो मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि वो मिथ्यावादी में थोड़ा सा जी रहा होता है कि हम बड़े हो गए। 6 साल और 12 साल के बीच के जो बच्चे में होते हैं वो हम उसमें ये भावना आ जाती है कि हम बड़े हो गए, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट उसको में वो मैच्योरिटी नहीं आती है, इसलिए उसको सूडो मैच्योरिटी कहा जाता है, मिथ्यावादी भ्रम जिसको कहते हैं, परिपक्वता। तो वो बहुत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन बच्चे को लगता है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होती है, चाहे आप हार्मोन की बात करें या फिर उनमें बहुत सारी चीज़ों को वो ऐसा महसूस करने लगता है कि हम बड़े हो गए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरे बराबर कोई नहीं है, इस तरह की भावना होती है। और दूसरी जो है फिजिकल डेवलपमेंट लो होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि रुक जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है लेकिन थोड़ा लो होती है। किसके कंपैरिजन में? तो शैशव अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेज होती है, इसमें लो होती है। फिजिकल डेवलपमेंट अब देखते होंगे कि 12 साल के बाद से अचानक से बच्चे बढ़ गए, लंबे उम्र के हो गए, लेकिन 6 से 12 के बीच उनमें हड्डियां मजबूत होती है, उसमें थोड़ा मजबूती और ज़्यादा आ जाती है, इसलिए इसको फिजिकल डेवलपमेंट लो होती है, रुक नहीं जाती है, बस थोड़ा सा उसमें और मजबूती, हड्डियाँ होते हैं, लगातार होते रहते हैं, डेवलपमेंट एकदम से रुकती नहीं है 6 से 12 वर्ष में। और मोटर डेवलपमेंट जो है गति कौशल ज़्यादा हो जाती है। अब ये गति कौशल क्या ज़्यादा हो जाती है कि आप इसमें समझेंगे कि उनमें ये भावना होती है कि स्टेमिना या बहुत सारा कुछ चीज़ों को उसने अंदर आ जाती है कि हम अच्छे से कर सकते हैं, मेरे से बहुत कुछ चीज़ें को हो जाती है, ये कर लेता है। नंबर 6 है इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरिटी। इसने इरिक्सन ने इसको बताया है कि इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरिटी, इस चीज़ को बच्चे में बहुत ज़्यादा ये भावना जगी होती है, और इरिक्सन साहब ने इन पर बहुत सारा कुछ चीज़ों को बताया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो 6 से 12 वर्ष है उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक एज कहा गया है, इसमें से बहुत सूडो है, फिजिकल डेवलपमेंट है, स्कूल एज है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं एडोलसेंस। और एडोलसेंस में मैंने एक चीज़ को भूल गया बताना आप लोगों को कि इस आयु को, अर्ली चाइल्डहुड आयु को हम लोग प्ले वे एजेस कहते हैं, प्ले वे एजेस। अर्ली एज को हम लोग क्या कहते हैं? प्ले वे एजेस। आप प्ले वे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक प्ले स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, प्ले वे एजेस कहा जाता है। तो टॉय एजेस, प्ले वे एजेस, ये पूछता है कभी कभी। तो चलिए आगे हम लोग जो चल रहे थे एडोलसेंस की बात कर रहे थे। एडोलसेंस ये 12 से 18 साल, WHO भी इस बात को मानता है कि 18 से 20 साल के बच्चे को एडोलसेंस मानते हैं। अब इसलिए इसको आप समझ सकते हैं कि 12 से 18 साल तक ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसी पर हम लोग उस काम भी करते हैं। 30 साल के बच्चे या 50 साल के बच्चे तो हम लोग स्कूल में या फिर उसके डेवलपमेंट की बात तो हम लोग करेंगे नहीं। तो इसलिए एडोलसेंस जो होती है वो 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं। इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, क्योंकि अब ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए कि ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर बढ़ रहा होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा।
बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसे गोल्डन पीरियड कहा गया। ये गोल्डन पीरियड आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। ये गोल्डन पीरियड जो है किस आयु को कहा जाता है, वो एडोलसेंस पीरियड को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। स्टैनली हॉल ने इससे कहा गया है कि स्ट्रेस और स्टॉर्म की आयु कहा गया है। स्ट्रेस और स्टॉर्म की किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग थोड़ा सा इसे और वीवीआई पेन पेपर में अगर लिख लें तो अच्छा होगा कि स्ट्रेस और स्टॉर्म की आयु किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। आगे है लीडरशिप स्किल। इसमें बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है, क्योंकि ये यही होता है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता है और वहाँ पर सारी चीज़ों को वो ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो अब समूह से बाहर निकल कर के एक अलग दुनिया को देखता है जहाँ पर उसकी बात, उसकी हुकूमत चलाना चाहे। तो हम लोग इस एज में देखते थे कि छात्र नेता बनने का शौक़ होता था। कभी एबीवीपी ज्वाइन कर लिए, कभी एनएसयूआई ज्वाइन कर लिए। तो इस तरह से इस जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जितने सारे सामाजिक परिवर्तन होती है, तो हमको लगता है कि हम उसमें बढ़ चढ़ कर के लीडरशिप का गुण आ जाए। इसलिए अब बात है कि लैक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। इसमें लैक इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है कि हम बातों बातों में झगड़ा कर लेते हैं लोगों से, या माँ बाप से, या दोस्तों से, या भाई बहन से। तो इसलिए हमें लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी भी इसमें कहा गया है। अब एक चीज़ और हमें याद रखना होता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसमें कहा गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए कहा गया है कि हम हमेशा सोच में डूबे रहते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है सो क्या है। और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक्सन साहब ने कहा था कि ये जो एज होता है वो एरिक्सन एज होते हैं। तो और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्प्रिंग स्टेजेस। यहाँ पर स्प्रिंग स्टेजेस होते हैं कि बड़ा खुशहाल, सब कुछ मस्तमौला लाइफ जी रहे होते हैं इस उम्र में। तो दोस्तों ये हमारा ब्रीज भी कहा जाता है। इस उम्र को हम लोगों ने ब्रीज भी कहा गया है। ब्रीज क्यों होता है आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए चाइल्डहुड है, और यहाँ के जो ब्रीज हैं वो कौन है? एडोलसेंस है एडल्टहुड तक जाने के लिए। तो दोस्तों आज तक का ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग को उम्मीद है कि ये जो 4th स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसको अपने लाइफ टाइम याद रखने में सहायक होंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।